नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाने से परिजनों ने बीच सड़क में शव को रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना कोतवाली नगर के शामली अड्डे पर स्थित हिमालय मेडिकेयर एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर के डॉक्टर पर परिजनों द्वारा आरोप लगाते हुए शव को बीच सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। मृत व्यक्ति के पिता ओमपाल निवासी लखड़संदा ने बताया कि उनके पुत्र अंकुर कुमार 29 वर्ष की पित्त की थैली में पथरी थी, जिसके इलाज के लिए वह हिमालय हॉस्पिटल में आए थे, जहां पर डॉक्टर वीरेंद्र गौतम और डॉक्टर कविता गौतम द्वारा मरीज को ऑपरेशन करने की सलाह दी गई थी। 2 सितंबर 2023 को अंकुर कुमार को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गौतम और डॉक्टर कविता द्वारा दी गई ऑपरेशन की सलाह पर विश्वास करते हुए ऑपरेशन को तैयार हो गए थे। 2 सितंबर को ही दोनों डॉक्टर द्वारा शाम के समय मरीज को ऑपरेशन करा दिया गया। मृत व्यक्ति के पिता ओमपाल ने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गौतम और डॉक्टर कविता द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए उसके पुत्र का गलत ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे कि उसकी आंतें कट गई, जिसमें काफी खून का रिसाव हुआ। मरीज की हालत बिगड़ती देख दोनों डॉक्टरों द्वारा मरीज को मेरठ ले जाने की सलाह दी गई। 7 सितंबर को वह लोग अपने पुत्र को मेरठ क्रिटिकल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उसको भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई। 12 सितंबर को लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ में रेफर कर दिया गया। लोकप्रिय मेरठ हॉस्पिटल द्वारा मरीज का इलाज करते हुए और गंभीर हालत को देखते हुए जेपी हॉस्पिटल नोएडा रेफर कर दिया गया। 14 सितंबर को जेपी हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती करा दिया गया, जहाँ पर मरीज की 17 सितंबर को मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा हिमालय हॉस्पिटल के दोनों डॉक्टर वीरेंद्र गौतम और डॉक्टर कविता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने और मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर शव को बीच सड़क पर रखकर हंगामा किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी लेकर अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की प्रशासन से मांग उठाई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह व एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली, जिसमें एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इस मामले में सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाकर जाँच कराई जाएगी और जाँच सही पाए जाने पर अस्पताल के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और जाम को बामुश्किल खुलवाया गया। हमारे जेठ जी का ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे और फिर इन्होंने ऑपरेशन जैसे किया, पित्त की थैली तो निकाल ली और आंत काट दी और जो हमारी सास थी उन्हें दिखाई 3 मास की गांठ। फिर बोले, मम्मी कहने लगी कि ये कैसी पथरी, कह रहे कि ये तो मांस फिर रहा इन पे को, और उन्होंने उनकी काट दी आंत, पित्त की थैली झुकी हुई थी। फिर उन्हें उनकी रिपोर्ट कराई, फिर कहने लगे कि इन्हें तो डेंगू बुखार हो रहा और उनका बुखार नहीं उतर पा रहा था। फिर कहने लगे कि ग्रीन हॉस्पिटल है हमारा, 7 तारीख में बोला इन्होंने कि वहाँ पे चले जाओ, तुम्हारा कोई भी चार्ज नहीं लेने का वहाँ किसी भी चीज़ का, और 2 दिन वहाँ एडमिट करके फिर यहीं आ जाना, बुखार उतर जाएगा। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने 5,000 के 10,000 के मतलब चेकअप बता दिए एकदम तुरंत कि यहाँ टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद वो MCA हॉस्पिटल है, फिर हम अपनी मर्ज़ी से उसमें लेके गए, वहाँ पे उनका ऑपरेशन, वहाँ पे उनकी देख रेख हुई, फिर उन्होंने मना कर दी। फिर उसमें लोकप्रिय में लेके गए, वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ, सारी आंत कटी हुई थी और 13 किलो मवाद निकली उनके अंदर से, और वो खाने की जो पाचन क्रिया हुआ है वो भी काट रखी थी उन्होंने। फिर उसके बाद वहाँ दिल्ली नोएडा कह दिया उन्होंने कि वहाँ पे होगा ऑपरेशन, और बस वहाँ पे ऑपरेशन हुआ उनका, वहाँ ले गए थे, बस वहाँ से आज इसलिए बोल रहे डॉक्टर 7 इंच का गैप है, हम भर नहीं सकते। इस 7 इंच का गैप था, डॉक्टरों ने फिर कोशिश भी बहुत करी, फिर उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ पे लेके आ गए। क्या बताया डॉक्टर ने? और फिर इन्होंने ऐसे इनकी गलती बताई है। इन्होंने ना ऐसे कर रखा था जैसे मतलब ऑपरेशन किया और जो वो आंत काट रखी थी ना, उन पे जो ऑपरेशन वाला धब्बा हुआ है ना वो लपेट रखा था। डॉक्टर भी यूँ कह रहे थे कि कितना धब्बा लपेट रखा, 1 घंटे तक तो उन्होंने धब्बा ही खोला और फिर उसके बाद ऑपरेशन किया, फिर आंत काट वो आंतों की सफाई करी और आंत भी ऐसे छूट रही थी जब इन्होंने खाल की तरह ऐसे छूट रही थी ऑपरेशन। और फिर इन्होंने ना बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत होगी हमारे से, ये बता भी तो सकते थे। वहाँ के डॉक्टर ने इन्हीं की गलती बताई है? हाँ, इन्हीं की गलती बताई वहाँ के डॉक्टरों ने, सबने। यहाँ पे ऑपरेशन किसने किया? लेडीज डॉक्टर है, जेंट्स नहीं है। यहाँ पे किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? लेडीज ने या जेंट्स ने किया था। डॉक्टर पकड़ के उसका काम कर। ठीक है, क्या हुआ आपके पति को? क्या दिक्कत थी? मेरे पति के पथरी थी पित्त की थैली में। अच्छा। अल्ट्रासाउंड भी इन्होंने करके दिखाया था। हाँ। कि 15 mm की, 6 mm की, एक छोटी छोटी और है। हाँ। फिर इनसे पूछा कि हम ऑपरेशन कहाँ कराएगी, हमारे यहीं पे हो जाएगा ऑपरेशन, अच्छे तरीके से करके देंगे तुम्हारा ऑपरेशन। अच्छा। फिर हम आए यहाँ पे ऑपरेशन कराने, फिर इन्होंने किया ऑपरेशन,
तो पित्त की थैली हम 5 दिन तक यहाँ पे पड़े रहे। इन्होंने वे तड़पते रहे, दर्द में तड़पते रहे। इन्हें कहवे कि ये कह दे कि ऐसा क्या लुगाइयों को भी फैल कर रखी तुमने, तो दर्द तो हो गई। फिर वे यूं ही बाल यूं ही करते रहे। अब यूं ही मेरे यहाँ भी दर्द हो रहा। अम्मी ने कहा डॉक्टर को देखो तो क्यों दर्द हो रहा, कि पित्त की थैली निकली, दर्द तो हो गई। अच्छा, फिर वे कहने लगे कहाँ एडमिट किया गया उन्हें? यहाँ से उन्होंने डेंगू बुखार बता दिया इन्होंने कि डेंगू बुखार है। 1 दिन तक उनका डेंगू बुखार का ट्रीटमेंट किया इन्होंने उनका। फिर ये कहने लगे अगले दिन कि यहाँ से हमारे हाथ से निकल गया, तुम मेरठ ले जाओ। अपना ही हॉस्पिटल बता के ना तो कोई रिपोर्ट दे ना कुछ, कोई मेरठ ग्रीन हॉस्पिटल है उसमें लेके जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों को कैसे हमें इस वजह से लापरवाही, जब उन्हें खुद ही वे यूँ कह रहे कि मुझे दिक्कत इतनी हो रही है, ये कुछ रिएक्शन नहीं ले रहे उन पे, कुछ नहीं ले रहे। वे दर्द में तड़पते रहे। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे पति के लिए। मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरा कोई और काम भी नहीं है, जमीन जायदाद कुछ नहीं है। डॉक्टर पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हो आप? डॉक्टर पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? बंद हो जाए हॉस्पिटल डॉक्टर पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? बंद करो। आज मेरी साथ क्या, कल किसी और की साथ छप्पा लगाए। कोई यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ पे रखी है हिमालयन हॉस्पिटल के पास में, तो हम लोग आए यहाँ पे मौके पे। हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे पहले से थे, तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई उनके परिवारजन की तरफ से ये बताया गया कि कुछ दिन पहले लगभग 2 तारीख के आसपास इनका कोई पथरी का ऑपरेशन हुआ था। वो ऑपरेशन इनका ये कहना है और इनका ये आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा गलत ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद आप लोगों के द्वारा अन्य जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे इलाज कराया गया, लेकिन ये किसी तरह से वो इलाज इनका पूरा नहीं हो पाया और वो आज मतलब कल रात में इनका जो था वो देहांत हो गया। तो आज ये लोग बता रहे थे कि ये इन डॉक्टर की गलती थी। तो इस संदर्भ में हम लोग इनसे सभी लोगों से बात की है कि इसमें एक कमेटी हम लोग गठित कराएंगे। इसमें CMO साहब होंगे, एक मजिस्ट्रेट होंगे और एक पुलिस के अधिकारी होंगे, और उनकी जांच करा करके जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उस पर हम लोग आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। अगर लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही सामने आएगी तो उसमें अन्य जो थाने के माध्यम से कार्रवाई होती है वो भी कराएगी। सर, मुजफ्फरनगर में फर्जी अस्पतालों की बाढ़ सी है और लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती? इसमें CMO साहब के माध्यम से पहले भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी, पुनः इस अभियान को तेज कराया जाएगा और उनको ये डायरेक्शन दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि एक कमेटी बना करके पूरे जनपद में इस तरह का अभियान चलाएं। उनके सारे डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्टर्स की डिग्रियाँ, ऐसा सारी चीज़ें चेक कराई जाए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।